पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग के एक दिन बाद ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रांग रूम को लेकर घमासान छिड़ा। तृणमूल कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम को लेकर पुलिस प्रशासन पर धांधली करने के आरोप लगाते दिखे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी हार रही है, इसीलिए धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में विधानसभा की 142 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल के विधाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शरदवत मुखोपाध्याय ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कारण एक ही है, हम लोग का यहाँ पे स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम खोलने का एक हम लोग का सूची दिया गया है कि स्ट्रांग रूम इतने बजे खुलेंगे, तो हम लोग 10:30 के अंदर यहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे आने के बाद स्ट्रांग रूम देखे कि खुला ही है, ऐसा नहीं कि बंद थी। तो हम प्रश्न किए थे इतना जल्दी क्यों खोले, बोले हम लोग तो काम चालू है। तो भी हम सोचे बस ठीक है, काम थोड़ी देर के पहले ही चालू किए वो लोग। लेकिन उसके बाद पूछताछ के बाद हम लोगों के पास सूचना आई कि ये स्ट्रांग रूम एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 बार ये लोग पहले ही खोल चुके हैं। और हम लोग का जो कार्य था यहाँ पे 116 और 117 ये कल ही ये लोग कंप्लीट किए, सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट। तो उसके हिसाब से हम लोग को पूछे कि इसका परमिशन आप लोग को कौन दिए और हम लोग को इंटीमेशन क्यों नहीं दिए। तो वो लोग कुछ आंसर नहीं दे पाए। हम लोग उसके अनुसार हम लोग उसका कंप्लेंट दर्ज किए। यहाँ पे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट था, अभी भी है वो, गौतम मंडल। उसको पूछे कि आप तो आधिकारिक हो, तो आपको कौन बोले आपको परमिशन देने के लिए, बिना अनुमति आप खोले। ये लोग प्रार्थी है, प्रत्याशी है, इन लोगों के साथ कोई इंटीमेशन नहीं दी। वो लोग बोले कि हम लोग सॉरी है, हम लोग गलती किए हैं। उसके बाद हम लोग का रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीओ मैडम है प्रियांशा गर्ग जी को हम लोग कंप्लेंट किए ईमेल पे कि हम लोग के इंटीमेशन के खिलाफ ये लोग किए हैं, कोई इंटीमेशन नहीं पहुंचा है। और उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग की, वो हम मेरे साथ बैठ के शेयर किए। वहाँ पे देखिए एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा बार वो लोग अपना स्ट्रांग रूम खोले, अंदर घुस रहे, कोई काम करके फिर से बाहर निकल रहे। ये हम लोग को लगा कि ये स्ट्रांग रूम अपना घर समझे वो लोग। इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसका खिलाफ है पूरा। हम लोग सरासर नाराज़ किए। हम लोग कंप्लेंट दर्ज किए और उसके बाद प्रियांशा गर्ग जी ने 6 अधिकारी को सस्पेंड किए यहाँ पे। इसके बाद हम उसमें एक है डिप्टी मजिस्ट्रेट जो गौतम मंडल, उसको सस्पेंड किया है। उसके साथ 5 और हम लोग को ये अलाउ किए कि 2 हम लोगों का कार्यकर्ता लोग पार्टी का यहाँ पे 24/7 रहेंगे इसके ऊपर नज़रदारी करने के लिए। यह अभी स्ट्रांग रूम भाजपा का नज़रबंदी हो गया क्या, मान ले चलिए। कल देखा गया है मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं ना स्ट्रांग रूम के जरिए, वहाँ पे उसका ही खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रांग रूम जो है अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक हो गया, दुर्बल रूम। हम नया नाम रखो इसका। ये अभी तक स्ट्रांग रूम बोलने का कोई हक ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो बोल रहा है सरासर झूठ है, उसका पूरा राजनीतिक जीवन झूठ के ऊपर है। आज भी कहीं तृणमूल के ऊपर अभियोग कर रहे हैं क्या आप लोग तृणमूल के ही? तो किसके ऊपर करे? बंगाल में एक ही है जो खत्म किया बंगाल को, तो अभियोग किसके ऊपर करे? पूरा बंगाल को खत्म करने का जो नायिका है वो है ममता बनर्जी। उसका राजनीतिक जो है जीवन वो खत्म होने जाने हो रही है। 4 तारीख को 4 मई ममता बनर्जी खत्म, उसका राजनीतिक जीवन खत्म। हम लोग सोचे विपक्ष का नेता बन पाएगी, तो वो भी है नामुमकिन है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीत रही है। उसके बाद ममता बनर्जी का क्या हाल है, राजनीतिक जीवन हम देखेंगे। वहीं विधाननगर से ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार सुजीत बोस का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत रही है। देखिए काउंटिंग आप लोग देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है इलेक्शन में, क्या क्या हुआ सब। हम लोग जीतेंगे, विधाननगर में हम लोग जीतेंगे, सरकार हमारा होगा। विधाननगर प्रशासनिक भवने आज के बीजेपी বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের বক্তব্য যে পোস্টাল ব্যালটের যে স্ট্রং রুমে রাখা ছিল সেটা তার আগেই খুলে দেওয়া। আমি দেখুন এখানে ছিলাম, আমি কিছু জানি না কি হয়েছে না হয়েছে। খোলা হয়েছে, রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের থাকা উচিত, প্রত্যেক দলের থাকা উচিত। এটার জুরিডিকশন হচ্ছে যিনি আরও জুরিডিকশন, আরও কি করেছে আমি তো এখানে ছিলাম, আমি কি করে জানবো। स्ट्रांग रूम सुरक्षित माने जाने वाला वो कमरा होता है जहां मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रखी जाती हैं।
बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामा तब शुरू हुआ जब कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के पास टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे। वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाने देने की मांग कर रहे थे। उन्हें पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी। दोनों का कहना था कि अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां टीएमसी के लोगों की अनुपस्थिति में ये हो रहा था। इस बीच वहां ममता बनर्जी भी पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जानी चाहिए। फिर मानकीतला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय भी वहां पहुंचे। उनकी कोलकाता पुलिस के लोगों से बहस हो गई और इसी तरह यह विवाद बढ़ता चला गया। फिलहाल बंगाल में सभी स्ट्रांग रूम पर खास निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी, टीएमसी के अलावा सभी पार्टियों के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं। अब सबको 4 मई का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।